टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज भारती एयरटेल ने अपने सितंबर तिमाही यानी Q2 FY26 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। लगभग सभी बड़े पैरामीटर्स पर एयरटेल ने कमाल कर दिया है, सिवाय मुनाफे यानी पैट के, जो अनुमान से थोड़ा नीचे रहा। कंपनी ने न सिर्फ भारत बल्कि अफ्रीका यानी दोनों ही मार्केट में अपनी दमदार ग्रोथ दिखाई है, जबकि बोर्ड ने इंडस टावर्स में 5% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी भी दे दी है। फिलहाल कंपनी की हिस्सेदारी 51% है। तो समझते हैं कि एयरटेल के इन धमाकेदार नतीजों को और जानते हैं कि कंपनी ने आखिर क्या क्या बड़ी अनाउंसमेंट्स की है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 5.4% बढ़कर 52,145 करोड़ रहा, जो बाजार के एस्टिमेट से 50,967 करोड़ से बेहतर रहा। एबिटा 29,561 करोड़ रहा, जो 6.2% की तिमाही बढ़त दर्शाता है। मार्जिन भी 56.69% तक सुधरे। हालांकि मुनाफा 6,792 करोड़ रहा, जबकि अनुमान 7,065 करोड़ का था। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 256 रहा, जो तिमाही दर तिमाही 2.4% और सालाना 10% का बढ़त दिखाता है। खास बात यह है कि ये जियो के मुकाबले 21% ज्यादा है। एंट्री लेवल प्लान में हुए बदलाव, प्रीमियम ग्राहक आधार और मजबूत मोनेटाइजेशन ट्रेंड ने कंपनी के आउटलुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाया। इस तिमाही में एयरटेल ने रिकॉर्ड 9.5 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जिससे भारत में इसका मोबाइल बिजनेस और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। भारत में अब कुल ग्राहक करीब 450 मिलियन यानी 45 करोड़ के पार है, जबकि अफ्रीका में ये 174 मिलियन यानी कि 17.4 करोड़ के पार है। एयरटेल बिजनेस सेगमेंट में 4.3% की अच्छी ग्रोथ दिख रही है, जबकि डिजिटल टीवी सेगमेंट में हल्की गिरावट आई। कैपेक्स तिमाही के दौरान कंपनी ने अपनी क्षमता और नेटवर्क विस्तार पर 11,362 करोड़ का बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। इसमें भारत में 9,643 करोड़ और अफ्रीका में 1,719 करोड़ खर्च किए गए। कंपनी का हाफ ईयर फ्री कैश फ्लो 31,900 करोड़ रहा, जो कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन को दर्शाता है। कंपनी के बेहतर नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज फर्म्स ने स्टॉक पर पॉजिटिव रुख बनाया है और तो और कुछ ने अपने टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं। शेयर मंगलवार यानी 4 अक्टूबर को 1.8% की तेजी के साथ 2,112 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। आज 11 बजे के आसपास 1.7% की तेजी के साथ 2,110 पर कारोबार कर रहा था। जेफरीज ने शेयर पर बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट 2,500 से बढ़ाकर 2,635 कर दिया है। ये मौजूदा भाव से अभी भी 24% की बढ़त दिखा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी के ग्रोथ, मार्जिन और फ्री कैश फ्लो तीनों क्षेत्रों में काफी पॉजिटिव आउटलुक दिखा। CLSA ने स्टॉक पर एक्यूमुलेट की सलाह के साथ टारगेट 20,035 से बढ़ाकर 20,085 कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि भारत और अफ्रीका दोनों ही क्षेत्र में ऑपरेशंस बेहतर रहे हैं और मोबाइल रेवेन्यू में 3 से 4% तिमाही ग्रोथ दर्ज की गई है। सिटी ने एयरटेल के शेयर पर बाय की रेटिंग दी है और इसके साथ ही 2,225 का टारगेट बरकरार रखा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया, मोबाइल, होम्स और बिजनेस सेगमेंट तीनों उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि मजबूत ARPU और सब्सक्राइबर्स ग्रोथ ने कुल नतीजों को काफी मजबूती दी है। इन ब्रोकरेज का मानना है कि एयरटेल की रेवेन्यू ग्रोथ और ग्राहक जोड़ने की रफ्तार बनी रही तो आने वाले महीनों में इसका मुनाफा और मार्जिन और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। डिजिटल सर्विसेज, हाई स्पीड नेटवर्क कवरेज और प्रीमियम कस्टमर बेस जैसे फैक्टर्स कंपनी के लिए लंबी अवधि में फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एयरटेल ने जबरदस्त ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाई है। ARPU में रिकॉर्ड ग्रोथ से साफ है कि कंपनी अपने प्रीमियम ग्राहकों को बनाने और उनसे ज्यादा कमाई करने के लिए भी काफी हद तक सक्सेसफुल रही है।